ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावरी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि बुरे फंसने वालों के लिए मार्केट से जुड़ी अच्छी खबर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट मुसलसल आपकी डिक्लाइन कर रही है। जैसे कि 73,300 का मार्केट ने हाई लेवल रखा और उसके बाद से मार्केट में एक गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हुआ, क्योंकि मंथ के लास्ट 2 डेज से जिसमें मार्केट आपकी ओवरबोट साइड पर आ चुकी थी। मुसलसल 2 मंथ से, मार्च और अप्रैल से मार्केट आपकी मुसलसल परफॉर्म कर रही थी। और अप्रैल के एंड में जब 29 और 30 अप्रैल को हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक यानी करेक्शन बनी, एक प्रॉफिट टेकिंग का, एक मंदी का फेस कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये बना। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में 2 दिन में मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट 1600 पॉइंट मार्केट गिरावट की तरफ यानी आ गई। आज के दिन में ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट स्टार्टिंग में अगर मार्केट ऊपर जाती है 400 पॉइंट तक या 500 पॉइंट तक तो मार्केट का एक यानी बेचने का व्यू होगा। अदरवाइज अगर मार्केट पहले डिक्लाइन कर जाती है तो फिर आप अपने स्टॉक को पैनिक में आकर लोअर साइड पे नहीं सेल करना, मार्केट आपको रिबाउंड का पूरा मौका देगी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मार्केट थोड़ा सा माइनस होकर रिबाउंड हुई और 190 पॉइंट प्लस तक गई। 71,292 का मार्केट ने हाई लेवल दिया और उसके बाद मार्केट के अंदर हमने गिरावट देखी इंडेक्स के लिहाज से और तकरीबन 540 पॉइंट माइनस गई एक टाइम में और 444 पॉइंट माइनस के साथ 70,657 के करीब मार्केट क्लोज रही नेगेटिव। लेकिन इंडेक्स जरूर माइनस था, लेकिन तकरीबन 101 कंपनीज पॉजिटिव थी और जबकि 234 कंपनीज माइनस थी। लेकिन 101 कंपनीज में ऑटो से रिलेटेड स्टॉक्स, सीमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स, कुछ यानी कि ऑयल से रिलेटेड स्टॉक जिनमें थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी तकरीबन टेक्सटाइल, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, इनमें हमने गिरावट देखी। मेन हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स थे उनके फ्लोर लग रहे थे, उनमें गिरावट कुछ ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हो रहा था। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 436 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से कम, ट्यूसडे के वॉल्यूम से कम थे। ट्यूसडे वाले दिन 560 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स में कमी हुई। इसके अलावा आज दिन स्टार्ट होते ही कुछ नेगेटिव न्यूज भी थी, जिसमें पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन थी उसमें देखा जाए तो पीआई की निजकारी से मुतालिक गैर मुल्की कंपनियों की अदम दिलचस्पी का इजहार, जबकि पीआई की निजकारी से मुतालिक टेंडर्स में मजीद 1 माह की तोसी का इम्कान। इस न्यूज के आने के बाद पीआई को फ्लोर लगा, पीआई से रिलेटेड पीटीसी में भी एक फ्लोर लगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें चल रही थी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर चल रही थी कि ये प्राइवेटाइजेशन होगी और इसमें इनके प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन होगी। जब ये न्यूज आई तो फिर एक डर, एक खौफ हो गया पाकरी में, पीआईए में, पीटीसी में, इससे रिलेटेड पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर जनरेट हुआ। फिर साइड में हमने दूसरे आइटम्स के अंदर भी प्रेशर जनरेट होते हुए देखा। इसके अलावा कल कुछ स्टॉक्स, ओवरबोट स्टॉक शेयर किए गए थे और इनके रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दिए गए थे कि ये लेवल ब्रेक होंगे तो हायर साइड पे जाएंगे, अदरवाइज इनमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। इसके साथ ही ओवरऑल अगर हम देखें तो निजी सेक्टर में सरमायाकारी का एक जामे प्रोग्राम मुर्तब किया गया है। चंद रोज में सऊदी कारोबार शख्सियात का वफ्द इस्लामाबाद आ रहा है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। 1 माह के अंदर वजीर आजम की सऊदी वली अहद से 2 मुलाकातें अभी सऊदी वजीर खजाना वक्त के साथ आए और सरमायाकारी की पर बात हुई है, जबकि सऊदी अरब के सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी वजीर आजम की कामयाबी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सऊदी जो दोबारा विजिट कर रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेड यही कि रिफाइनरी से हवाले से यानी बात हो सकती है, जिससे पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से कोई अच्छी न्यूज यानी सामने आ सकती है, क्योंकि सऊदी जो है वो रिफाइनरीज की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी जो है पाकिस्तान रिफाइनरी को टेक ओवर करें और इसके मामला को लेके चले, नई रिफाइनरी के बेहतर जो पुरानी रिफाइनरी चल रही है उसी को टेक ओवर करें। तो इस तरह की भी कोई गुड न्यूज सामने आ सकती है। अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट में अनचेंज रखा, जिसकी वजह से देखा जाए तो अमेरिकी जो मार्केट्स हैं कमोडिटीज वगैरह की, उनमें गिरावट हुई है। इसके साथ ही अगर हम कुछ और न्यूज के ऊपर नजर डालें तो यानी कि देखा जाए एसीसीपी साइन एमओयू विद बलोचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट टू एक्सपेंड जमा पूंजी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव न्यूज थी, जबकि थॉमसन बूस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी
थॉमसन ने जो ठंडी मसनूआत की पैदावारी सलाहियत में 30% इजाफा कर दिया है। गंदारा टायर 2 मेगावाट छत के मंसूबे के लिए सोलर के साथ शराकत दारी करेगा। ये भी अगर देखा जाए तो एक अच्छी खबर है जनरल टायर के लिए। जबकि पीटीए ने नॉन फाइलर के मोबाइल कनेक्शन ब्लॉक करके एफबीआर के इकदाम का जायजा लिया। पाकिस्तान में सोने के नरकों में मुसलसल चौथी बार कमी, जबकि अप्रैल में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.8 गुना इजाफा। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए में मामूली इजाफा यानी हुआ। इन्फ्लेशन में कमी हुई है, जो कि इन्फ्लेशन इस वक्त अगर देखा जाए रिकॉर्ड हुआ है 17.30% रिकॉर्ड हुआ है, जो कि पॉजिटिव है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी ये कुछ न्यूज थी मार्केट के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $78.94 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि $86 के पास क्रूड ऑयल में हमने कॉल दी थी कि क्रूड ऑयल में स्टॉप लॉस रखें और क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर सकता है 80 से लेकर 78। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बात जाके पूरी हो रही है, तो क्रूड ऑयल अच्छा खासा डिक्लाइन कर चुका है। अच्छा, एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर सकता है 80 से लेके 82 तक रिबाउंड कर सकता है। क्रूड ऑयल में अब जो भी डिप आती है 78 या 77 वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए और 80 से 82 तक मूव कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $2300 का लेवल ब्रेक कर चुका है। गोल्ड में जब हम मंदी की बात करते थे बहुत सारे कहते थे कि ये मंदी नहीं होगी 2500 से, हम कहते थे कि मंदी हो जाएगी। आज गोल्ड लगभग $200 डिक्लाइन कर चुका है। आज के दिन में अगर देखें तो $14 डिक्लाइन है और गोल्ड इस वक्त 2296 के करीब है। 2280 से लेके 2250 तक मूव करेगा डाउन साइड की तरफ। सिल्वर भी कोलैप्स कर गया है, $26.26 के पास चल रहा है, इस वक्त 48 सेंट माइनस है। सिल्वर में एक्सपेक्टेड है कि 26 से लेके 25 तक यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है और यानी कि गोल्ड सिल्वर आपके डाउन हो सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 71,427 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 70,367 यानी हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इस वीक के हिसाब से देखें तो 1274 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से जो ओवरबॉट थी मार्केट अब उसमें अच्छी खासी कमी आ चुकी है, 2,500 से 3,000 पॉइंट की अच्छी खासी कमी आ चुकी है। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यानी कि रिकवरी की तरफ यानी कि जा सकती है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बात करें कि मार्केट की अपोजिशन किस तरह की बनेगी और हमारा यानी कि तरीकेकार क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपके सामने चार्ट है यानी ग्राफ के हवाले से टेक्निकल चार्ट। और जो बुरे फंस गए मार्केट के अंदर, जो स्टक हो गए, जो हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके, अपने लालच पे कंट्रोल नहीं कर सके, उनको ये लगता था कि 73,000 से 75,000 80,000 और 90,000 हो जाएगी, जबकि हम हर वक्त यही कहते थे कि हायर साइड पे नफा जरूर बुक करें, मार्केट आपको मौका देगी दोबारा डिप का। लेकिन अगर आप नफा बुक नहीं करते, नफा तो जाया होगा, साथ साथ आपको लॉस भी आएगा। तो वही चीज है कि जो बुक नहीं कर पाए वो बुरे फंस गए। अच्छा, बुरे फंसने वालों के लिए जो गुड न्यूज है वो यही है कि मार्केट देखिए 3 दिन से आपकी अच्छी खासी डिक्लाइन कर रही थी और शॉर्ट ग्राफ जो कि आपके सामने है उसके हिसाब से मार्केट यानी ओवरशॉट के पास परफॉर्म कर रही है और एक्सपेक्टेड है कि कल 70,900 का लेवल जैसे ब्रेक कर जाएगी मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी 71,400 से लेकर 900 तक और मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा 72,700 का लेवल। तो कल के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल मार्केट आपकी पहले हाफ में यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और दूसरे हाफ में भी कोशिश ये होगी कि मार्केट ग्रीन क्लोज हो। लेकिन ग्रीन क्लोज होने का मकसद ये नहीं है कि हमने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है या हमारा जो शेयर हायर पर आ जाए तो हमने बेचना नहीं है, ये हरगिज नहीं है। बेचना तो मस्ट है, जहां आपको नफा मिले, जहां आपको प्रॉफिट मिले, जहां आपके रेट से ऊपर आ जाए तो आपने उसको बेचना है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा व्यू जैसे कि शॉर्ट रिकवरी का है, 71,400 से लेके 800 तक का हमारा शॉर्ट रिकवरी का व्यू है। इसमें कल आपके ऑटो सेक्टर जो कि आज भी बेहतरीन परफॉर्म किया, कल भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा। इसमें अगर हम कुछ स्टॉक की अगर हम बात करें तो जिसमें गेल है, होंडा कार है, GHNI है, बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। साजगार वगैरह बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा और भी स्टॉक्स है, टॉप 10 स्टॉक जो कि इंशाल्लाह कल बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कल के दिन सीमेंटों पे ध्यान दे, ऑटो पे ध्यान दे और इसके अलावा रिफाइनरीज भी थोड़ा सा डिप पर आने के बाद रिबाउंड कर जाएंगे। तो ओवरऑल कोई पैनिक या घबराने वाली बात नहीं लगती, मार्केट का व्यू बेहतर लगता है और इंशाल्लाह लगता है कि आपका जो स्टॉक आपके फंसे हुए इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएंगे। और टेक्निकल तौर पर मार्केट ये कॉल दे चुकी है कि मार्केट रिकवरी की तरफ जाना चाहती है। उसका सबूत ये था कि आज इंडेक्स जरूर माइनस था लेकिन आपके स्टॉक्स रिबाउंड हुए।
क्योंकि इन स्टॉक्स की आगाही हमने स्पेशल ग्रुप में पहले से दी थी और हम जरा रिकवरी भी हुई। तो इसी तरीके से स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन सा स्टॉक बढ़ना है, किस स्टॉक में रिकवरी होनी है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।